हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र एंड यू वाचिंग एनडीसी इन्फो प्लस। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे एप्पल, गूगल या सैमसंग, ये सभी अपने स्मार्टफोन्स के लिए अपने प्रोसेसर खुद क्यों बनाते हैं? और यही नहीं, जो अदर ब्रांड्स भी हैं वे भी अपने स्मार्टफोन्स के लिए अपने प्रोसेसर खुद बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिप डिज़ाइन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव प्रोसेस होने के कारण ये सभी ऐसा नहीं कर पाते, नहीं तो करना तो सभी ही चाहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि अपना खुद का इन हाउस चिप होने से कंपनीज को कौन कौन से फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इन्हें अपने प्रोडक्ट की हर चीज जैसे परफॉर्मेंस, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी एफिशिएंसी या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपसी इंटीग्रेशन आदि पर लगभग पूरा कंट्रोल मिल जाता है, जिससे वे अपने प्रोडक्ट को कहीं बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। जब एक ही कंपनी प्रोडक्ट और उसका प्रोसेसर दोनों डिजाइन करती है तो वह अच्छी तरह जानती है कि प्रोसेसर की पावर को कहाँ और कितना यूटिलाइज करना है, और फिर वह उसी के हिसाब से उस प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को डिजाइन करती है। इसे हम गूगल के टेंसर चिप की मदद से बेहतर समझ सकते हैं। गूगल का टेंसर चिप एआई कैपेबिलिटीज और गूगल सर्विसेज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, इसीलिए आप देखेंगे कि यह बहुत ज़्यादा पावरफुल न होने के बाद भी इन सर्विसेज के साथ बहुत सही तरीके से काम करता है। इसी तरह एप्पल के प्रोसेसर अपने खुद के सॉफ्टवेयर और एप्पल डिवाइसेस के लिए बेहतर ऑप्टिमाइज्ड हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिनके लिए इन्हें ऑप्टिमाइज्ड नहीं किया गया है वे चीजें उतनी बेहतर तरीके से नहीं चलती। यही कारण है कि चाहे जितना ही पावरफुल प्रोसेसर क्यों ना हो, लेकिन वह किसी विशेष काम के लिए फाइन ट्यून्ड और ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनीज प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को उसमें दी जाने वाली फीचर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन करती हैं, जिससे इसे और अधिक एफिशिएंट बनाया जा सके। प्रोसेसर का बेसिक आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंपनी जहां चाहती है वहां इसकी पावर को यूटिलाइज कर लेती है। अपना इन हाउस चिप होने से एक फायदा यह भी है कि इन कंपनीज को प्रोसेसर के लिए किसी अन्य कंपनी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जिससे लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कम होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ चिप डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट असेंबलिंग और क्वालिटी कंट्रोल पर भी इनकी पूरी पकड़ बनी रहती है। और इन सब से इनडायरेक्टली ही सही पर कहीं बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो पाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिनको नहीं पता तो ये बहुत ही एक लंबा टॉपिक है, लेकिन आप सिंपल में इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसे कस्टमर तक डिलीवर करने के बीच जितना प्रोसेस होता है वह सब इसी के अंतर्गत आता है। यह जितना एफिशिएंट होगा, डिमांड की सप्लाई उतनी ही बेहतर होती है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट की डिमांड को इतना एक्यूरेटली ट्रैक करना चाहती है कि जितने की जरूरत हो उतने ही मैन्युफैक्चर करने पड़े, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यही कारण है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एप्पल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बेहतर मानी जाती है, तभी तो कई 100 मिलियंस की डिमांड को ये इतनी सही तरीके से फुलफिल कर पाते हैं। यदि इनका इन हाउस चिप नहीं होता तो इन्हें इसके लिए किसी अन्य कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता, जिससे इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी प्रभावित होती और इसके लिए एप्पल को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता। अपनी खुद की इन हाउस चिप होने से एक इंपॉर्टेंट फायदा यह भी है कि ऐसे तगड़े कॉम्पिटिशन में डिवाइस अन्य कॉम्पिटिटर्स के डिवाइसेस से अलग हो जाती है, जिससे एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है। और इसके साथ साथ इनका अन्य प्रोसेसर के साथ आने वाले डिवाइसेस के साथ कंपैरिजन भी उतना आसान नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम चाहें भी तो गूगल के पिक्सल या फिर एप्पल के आईफोन्स को अन्य स्मार्टफोन से सीधे तुलना करके विनर या लूजर नहीं चुन सकते, क्योंकि इन डिवाइसेस में अपने खुद के इन हाउस चिप होने से ये कुछ मामलों में कंपटीशन से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और कुछ मामलों में कमतर भी, और इसीलिए सभी मामलों में किसी एक विनर का अनुमान लगा पाना मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मार्केट में इनसे बेहतर प्रोसेसर अवेलेबल होने पर भी हम उनसे इनकी सीधे तुलना नहीं कर सकते, जिससे इनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलने लगती है और ये कंपटीशन से अलग होने लगते हैं। इस मामले में सैमसंग के साथ एक प्रॉब्लम है, जो क्वालकॉम के साथ कुछ पेटेंट और अन्य कॉम्प्लेक्स इश्यूज को लेकर है, और जिनके कारण सैमसंग को वर्ल्ड वाइड 2 चिप्स के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करने पड़ते हैं। यूएस में क्वालकॉम चिप्स के साथ और अन्य रीजन्स में एक्जिनोस चिप्स के साथ, जिनसे रिव्यूअर्स को अन्य चिप्स के साथ आने वाले सेम फोन को कंपैरिजन करने का एक मौका मिल जाता है, और हर कंपैरिजन में क्वालकॉम वाला वर्जन एक्जिनोस वाले से सुपीरियर मिलता है, जिससे सैमसंग की एक्जिनोस को लेकर एक निगेटिव इंप्रेशन बनती है, जिससे इसकी सेल भी प्रभावित होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सैमसंग को क्वालकॉम वाला वर्जन ही वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना पड़ जाता है। अब एक बार ऐसे सोचिए कि अगर सैमसंग का क्वालकॉम के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होता तो क्या उन्हें ग्लोबली 2 चिप्स के साथ फोन लॉन्च करने की जरूरत पड़ती?
नहीं, सैमसंग भी गूगल और एप्पल की ही तरह केवल अपने प्रोसेसर एक्जिनोस के साथ फोन लॉन्च करता, जिससे इसकी भी सीधे किसी से तुलना नहीं हो पाती और इससे सैमसंग को और भी अधिक फायदा होता। प्रोसेसर से रिलेटेड नए फीचर्स और नए इन्वेंशंस को सबसे सुरक्षित रखने में भी अपना खुद का प्रोसेसर बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि कंपनीज इन इन्वेंशंस को अपने प्रोसेसर्स के साथ पेटेंट करा लेती हैं, जिससे कोई और कंपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकती, और यदि परमिशन से यूज भी करती है तो उसे बहुत ही हैवी रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। जैसे एप्पल अपने आईफोन्स में अभी भी क्वालकॉम के मॉडेम यूज करता है और इसके लिए एप्पल को क्वालकॉम को ढेर सारा पैसा देना पड़ता है। इस तरीके की रॉयल्टी पेमेंट प्रोसेसर कंपनीज को इंस्पायर करती है, जिससे वे और ज़्यादा इनोवेट कर पाते हैं। इन सब के अलावा अपना खुद का इन हाउस चिप कंपनीज को काफ़ी फ्यूचर प्रूफ प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प करता है, जिससे कंपनीज इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के लिए अपग्रेडेबल बनाए रख सकती हैं। जैसे अगर ब्रांड को लगता है कि आने वाले फ्यूचर्स में किसी टेक्नोलॉजी का ट्रेंड काफ़ी बढ़ सकता है, तो वे अपने प्रोसेसर को डिजाइन करते समय वह कैपेबिलिटी उनमें पहले ही डाल देती हैं, जिसे बाद में अपडेट्स के थ्रू इनेबल किया जा सकता है। इससे बायर्स में भी एक ट्रस्ट बनी रहती है कि डिवाइस के पुराने होने के बाद भी वे नए फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे और उनका लाभ भी ले पाएंगे। ये चीज़ अपना खुद का इन हाउस चिप होने से ही पॉसिबल है, क्योंकि जो कंपनीज किसी अन्य थर्ड कंपनी जैसे क्वालकॉम या फिर मीडियाटेक आदि पर डिपेंड करती हैं, उन्हें इतनी फ्रीडम नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अपना खुद का इन हाउस प्रोसेसर होने से कंपनीज को कितने सारे फायदे हैं, पर यह भी सही है कि अपना खुद का इन हाउस चिप बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट प्रोसेसर ही होता है और इसे बनाना काफ़ी एफर्ट टेकिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जिसे हर कंपनी चाहकर भी नहीं कर सकती। लेकिन एक बार ऐसा कर लेने से उसे लॉन्ग टर्म में फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए यही था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस वाले चैनल को। कोई कमेंट या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।